नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, मैं एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। इस बेरिश मार्केट में एक बुलिश स्टॉक बताऊंगा ब्रेकआउट के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए पहले चार्ट्स पे चलते हैं। उससे पहले जो पिछले सप्ताह में निफ्टी का मूवमेंट हुआ वो स्टडिंग करेंगे और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर देख लेंगे। उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे और स्टॉक के बारे में बताऊँगा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले सप्ताह में निफ्टी ने निगेटिव मूवमेंट दिया था। और अगर आप जो टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे इसमें, तो न्यू मंथली लोज ज़्यादा ही थे। और अगर आप ये भी देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशो, इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा एक थ्योरी है इसमें, अगर आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा डिक्लाइन होने के बाद और इतने ज़्यादा मंथली लो होने के बाद कंपैरेटिवली, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ओवरलैप है निफ्टी के मूवमेंट में। एक डिसाइसिव नेगेटिव मूवमेंट नहीं आया। एक डिसाइसिव मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो ये 3 दिन में आया था, वो भी उसके बाद ही साइडवेज चला गया। तो इसको बोलेंगे कि नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ साइडवेज मूवमेंट चल रहा है निफ्टी में। क्योंकि बहुत दिनों से मैं रेंज बता रहा हूँ दोस्तों, 24 450 और 25 100, इस रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा था। इसका ब्रेकआउट भी दिया था ब्रीफली, उसके बाद फिर से नीचे आ गया और ब्रेकडाउन दे दिया। तो इसको बोलेंगे अभी निफ्टी साइडवेज जोन में ही है। तो इस निगेटिव सेंटीमेंट में मुझे एक स्टॉक मिला था दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था। एक 50% का करेक्शन दिया दोस्तों और फिर से अप मूव चालू किया इसने, और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट दिया था। ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई इसलिए किया है दोस्तों, एक तो बहुत निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, लेकिन फिर भी इसने आप अगर देखेंगे इस एक कैंडल ने, जो कि बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल था, इस एक कैंडल ने आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कैंडल्स का क्लोज के ऊपर क्लोज दिया दोस्तों, और वो भी बहुत अच्छे हाई वॉल्यूम के साथ। तो एक दर्शाता है दोस्तों कि स्टॉक में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक स्मॉल पोजीशन लिया था 6288 पे। तो इस ब्रेकआउट इसलिए पिछले हाई का ब्रेकआउट देता है और फ्राइडे के भी ब्रेकआउट के हाई के ऊपर जाता है, तो ब्रेकआउट के बाद और ऊपर जाने की संभावना है स्टॉक में। अगर इसका फंडामेंटल हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन पॉजिटिव टेरिटरी में डबल डिजिट है। और अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो रेवेन्यू कंटिन्यूस डबल डिजिट है, 30% 40% के ऊपर ही है। इनकम भी सेम दोस्तों 30-40% के ऊपर है, और अर्निंग्स पर शेयर भी। तो ये दर्शाते हैं दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है। इसमें मार्जिन्स भी हैं, रेवेन्यूज़ भी हैं और इनकम भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव स्टॉक मिला दोस्तों मुझे बहुत निगेटिव मार्केट में। अभी सेंटीमेंट निगेटिव चल रहा है, फिर भी साइडवेज में ही है मार्केट, लेकिन सेंटीमेंट लोगों में सेंटीमेंट ये है कि स्टॉक में निगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो न्यू हाई लो का एनालिसिस है अपना, वो दर्शाता है। लेकिन अगर आप इसी निगेटिव मार्केट में पॉजिटिव स्टॉक ढूंढे तो कैसे ढूंढे दोस्तों, इसके लिए एक स्टॉक से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के बाद एक स्मॉल करेक्शन दिया स्टॉक ने। और आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे हाई रिलेटिव वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और फिर से अभी ब्रेकआउट सस्टेन करके ऊपर जा रहे हैं। तो एक मेरे वॉच लिस्ट में मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है दोस्तों जियो फाइनेंशियल। और दूसरा जो कार ट्रेड, जो मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया दोस्तों, इसका बहुत लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट था, लगभग 2025 के स्टार्ट के बाद का ये ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने। फिर से आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट रेंज के ऊपर एक स्मॉल रेंज बनाया। एक मिनट दोस्तों, ब्रेकआउट रेंज के ऊपर एक स्मॉल रेंज बनाया, उसका भी ब्रेकआउट दिया। और अगर आप देखेंगे ये ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया हाई रिलेटिव वॉल्यूम के साथ हुआ था दोस्तों। तो ये स्टॉक दर्शाते हैं दोस्तों कि भले मार्केट निगेटिव चल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो हाई पॉजिटिव मूवमेंट दर्शाते हैं इस निगेटिव मार्केट में भी। और अगर आप ध्यान से निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, बुल्स बेयर्स में कन्विक्शन नहीं है,
क्योंकि अगर कन्विक्शन होता तो बड़े बड़े कैंडल होते और नीचे जाने का कोशिश करता मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। उल्टा अगर आप देखेंगे कि मार्केट ओवरलैपिंग कैंडल्स बना रहा है, इसमें इससे दर्शाता है कि बेयर्स में ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो बनाया था, उसका लो का जस्ट ब्रेक किया था जस्ट बिफोर क्लोजिंग। तो अगर फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है और डबल बॉटम बनाता है यहाँ से और ऊपर जाता है, तो एक पॉजिटिव साइन होगा मार्केट के लिए। ये भी एक देखने की चीज़ है दोस्तों, आप ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने पहले ही ब्रेकआउट दिए थे, जैसे कार-ट्रेड ने दिया, जो फाइनेंशियल्स ने दिया और केन्स टेक्नोलॉजीज ने दिया। तो जो पॉजिटिव स्टॉक्स है दोस्तों, जो ऊपर जाने की संभावना रखते हैं, तो उनमें ब्रेकआउट पहले ही हो जाता है बिफोर मार्केट राइजेस। अभी मार्केट फॉल हो रहा है, फिर भी ये राइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है दोस्तों। लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज दिख रहा है आपको और थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट है, तो आपको लोअर पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करना ही चाहिए या फिर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ये दो आप पॉसिबिलिटी ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक के लिए आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।